हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। कौन सी है? टॉपिक क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो थी कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरियाज। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो किसके ऊपर है? वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम के फॉर्मूलेज जो हैं वो सब रिवाइज कर लेना पहले और फिर इसको स्टार्ट करना। अब देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 12.2 का, इसमें फिगर जरूर बना लिया करो। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। कोन किसके ऊपर है? हेमिस्फीयर। इस टाइप की फिगर है। विथ बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस जो है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। जितनी रेडियस है उतनी ही कोन की हाइट है, यानी कि हाइट भी कितनी है? 1। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब देखो, ये कॉम्बिनेशन है फिगर्स का और वॉल्यूम हमने इसका फाइंड करना है। तो करना वैसे ही है, इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल क्लैरिटी होगी आपको कि क्या क्या गिवन है। दो फिगर्स है, कोन एंड हेमिस्फीयर। कोन के नीचे कोन के डायमेंशंस, हेमिस्फीयर के नीचे हेमिस्फीयर के। अब कोन का रेडियस कितना है? 1। और हाइट भी कितनी है? 1। और हेमिस्फीयर की रेडियस और हाइट सेम ही रहती है, तो हमें सिर्फ रेडियस ही चाहिए होती है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि पाई की टर्म्स में निकालना है। इसको मतलब पाई की वैल्यू इसमें पुट नहीं करनी। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। अब टेक कॉमन, पाई आर स्क्वायर इज कॉमन और अपॉन 3 इज कॉमन। तो यहाँ पे तो क्या रह जाएगा? h। और यहाँ पर 2 और एक r, पाई भी चला गया, r स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। r इज 1, h इज 1, 2, r इज अगेन 1। तो पाई बाय 3 और यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 1 3। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। इन टर्म्स ऑफ पाई फाइंड करना था, तो आंसर क्या हो जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, second question is Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends. एक सिलेंडर है और इसके दोनों एंड्स पर दो कोन अटैच्ड है। इस टाइप का मॉडल है। ठीक है, ये फिगर है इसकी। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ इज 12। और पूरे मॉडल की लेंथ जो है वो कितनी है? 12। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट हमें अलग गिवन है और पूरे मॉडल की हाइट भी हमें गिवन है। इसकी कितनी है? 2 और यहां से भी 2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉरी क्या है, आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। इसके अंदर कितनी एयर है? तो जब ऐसे हमें डायरेक्ट ये नहीं कहा हुआ कि वॉल्यूम निकालो, हमें कहा हुआ है इसके अंदर एयर कितनी है। तो जब अंदर क्या है तो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमें इनका ये जो मॉडल है इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज है? कोन एंड सिलेंडर। कोन का रेडियस, डायमीटर 3 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। एंड कोन्स की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर।
एंड सिलेंडर का भी रेडियस सेम ही है 3/2, बट हाइट इसकी अलग है। अब देखो जब हाइट सेम होती है तो हम खाली h यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों जो फिगर्स है उनकी हाइट अलग है, तो एक कोण के लिए हमने h1 यूज कर लिया और इसके लिए h2। ये बहुत ध्यान से देखना। और h2 8 कैसे होगी, पूरे मॉडल की हाइट कितनी है 12, उसमें से 2 ऊपर कम हो गया और 2, तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी 12 माइनस 4। ये दोनों हाइट्स अलग। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें हाइट का कोई इशू नहीं था, सेम ही होती थी रेडियस भी और हाइट भी। इस क्वेश्चन में जब दो हाइट्स अलग अलग हैं तो हमने h1 और h2 यूज करना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल, क्या फॉर्मूला लगाओगे? अब इसमें दो कोण है, एक कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो दो कोण है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, और हाँ यहाँ पे आपने h1 यूज करना है, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर h2। नाउ व्हाट इज कॉमन, पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, अंदर रह गया 2/3 h1 प्लस h2। नाउ पुट द वैल्यू। इससे कैलकुलेशन इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, फिर ऐड करो, उससे थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो पहले जितना कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लिया करो। पाई कितना है 22/7, रेडियस 3/2 इंटू 3/2, 2/3 h1 इज 2 प्लस h2 इज 8। ओके, अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये। 11 इंटू 3 3 9/7, ये बाहर जो था 9/11 इंटू 9 और 7 2 14, और अंदर 4/3 प्लस 8, तो 11 इंटू 9/14, और यहाँ पे 3 8 24 एंड 4 28/3, 14 2 3 3, तो 11 इंटू 6 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आ जाता है। इसकी कैलकुलेशंस जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वैसे करना तो आपका एकदम आ जाएगा और ज्यादा मुश्किल भी नहीं लगेगा आपको। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन्स each। अब गुलाब जामुन की हमें डायमेंशंस क्या, इसकी शेप क्या है, बीच में तो सिलिंड्रिकल है और साइड में दो हेमिस्फीयर्स, ठीक है, इस तरीके की शेप का गुलाब जामुन है। अब क्या क्या है हमारे पास, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। अब क्या दिया हुआ है हमें, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। पूरे गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर 2.8, इसका जो डायमीटर है वो कितना है 2.8, ये डायमेंशंस है। अब हम सिलेंडर की अगर डायमेंशंस देखें तो रेडियस तो 2.8 है, डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बाय 10, पहले तो पॉइंट रिमूव करो और रेडियस के लिए इंटू, नीचे 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो रेडियस आ गया 7/5। अब हेमिस्फीयर,
और हाँ, सिलेंडर के में हाइट भी चाहिए। पूरे गुलाब जामुन की हाइट कितनी है? 5। अब दो हेमिस्फीयर्स का रेडियस, हेमिस्फीयर की हाइट कितनी होती है? जितना इसका रेडियस है। तो 1.4 यहां से कम हो गया और 1.4 यहां से कम हो गया। तो टोटल हाइट में से क्या माइनस हो जाएगा? 1.4 प्लस 1.4 2.8। तो ये आ जाएगा, 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो 2.2, पॉइंट रिमूव कर लिया करो, आ गया 11/5। तो हाइट आ गई इसकी 11/5। ठीक है। और हेमिस्फेयर का रेडियस कितना गिवन है? वही सेम है रेडियस, तो 7/5। अब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, पहले हम एक गुलाब जामुन का क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम। तो इसमें सिलेंडर का क्या होता है? πr²h, और एक हेमिस्फेयर का होता है 2/3 πr³। और क्योंकि दो हैं इसलिए 2 इंटू 2/3 πr³। नाउ व्हाट इज कॉमन? πr² इज कॉमन, अंदर रहेगा h प्लस 2, 2 2 जा 4/3 r, क्योंकि πr² तो बाहर आ गया। अब वैल्यूज पुट करो, 22/7 r², 7/5 इंटू 7/5 h कितना है? 11/5 प्लस 4/3 इंटू 7/5, r इज 7/5। अब इसको देखो, जितना सॉल्व कर सकते हैं, 22 इंटू 7 154 अपॉन 25। बाहर तो ये आ जाएगा, अंदर देखो 11/5 प्लस 28/50, 154/25। अब क्या एलसीएम आ रहा है इसका? 15। तो 5 3 जा, 3 को 11 से करेंगे 33 प्लस 28, तो कितना हो जाएगा? 154 अपॉन 25 इंटू 61 अपॉन 15। अभी इसको, क्योंकि हमें ये तो वो, इसको यहीं छोड़ दोगे कैलकुलेशंस को, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको इसका इजी वे बताना चाहती हूँ कि एक ही बार करना है आपने। अब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है ये तो। अब सिरप इसमें कितना है? इसके वॉल्यूम का 30%। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन। किसका 30%? ये जो हमारा आंसर आया, जो वॉल्यूम आया 154/25 इंटू 61 अपॉन 15, इसका 30%। 30% मीन्स 30/100। ये तो 1 गुलाब जामुन में क्या आ गया? सिरप का वॉल्यूम। लेकिन हमने कितने गुलाब जामुन में निकालना है? 45। तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे लिख लोगे क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिरप in 45 गुलाब जामुन, 154/25, 61/15, 30/100 इंटू 45। ठीक है। अब देखो इसको कैसे, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जितना हो सकता है 15 3 जा, अब इसको करोगे 77 और 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा? 77 इंटू 3 3 जा 9, 9 को 61 से मल्टीप्लाई करोगे 549 अपॉन 120। 77 को 549 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42273
अपॉन 125। और जब इनको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के पहले प्लेस तक की आपने तो 330 वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना आ जाएगा 338 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने आज 3 क्वेश्चन किए हैं, बाकी इसके 4 to 8 क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, उसके साथ ही फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।